लेकिन इस समय हम एक बड़ी खबर आपको बता दें और ये बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। 1984 सिख विरोधी दंगों के मामले में सज्जन कुमार कांग्रेस के नेता को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। ये बड़ी खबर आ रही है। इस समय सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा दी गई है। अदालत ने यह सजा सज्जन कुमार को सुना दी है। दिल्ली दंगे के आरोपी सज्जन कुमार पर यह निर्णय आया है और सज्जन कुमार को उम्र कैद दी गई है। सज्जन कुमार पर अपना निर्णय 1984 के सिख दंगों के मामले में अदालत ने सुना दिया है। सरस्वती विहार में दंगों में सिखों की हत्या का मामला उन पर चल रहा था। दिल्ली कैंट केस में सज्जन कुमार को सजा पहले मिल चुकी है। सज्जन के खिलाफ राउज एवेन्यू के बाहर लोग सुबह से प्रदर्शन कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। 2015 के बाद कांग्रेस की सरकार आई तो बीजेपी से उसके बाद अदालत से उन्हें राहत मिली थी, लेकिन अब 1984 केस से जुड़े मामले में सज्जन कुमार पर यह बड़ा निर्णय आया है। सज्जन कुमार पर यह आरोप है कि इन दो सिख नागरिकों की हत्या के लिए उन्होंने भीड़ को उकसाया था। वो भीड़ को लीड कर रहे थे और तभी उन दोनों की हत्या कर दी गई थी। तो इस बड़े मामले में सज्जन कुमार को उम्र कैद। जसवंत सिंह और उनके बेटे तरणदीप सिंह, ये दो पिता पुत्र थे जिनकी 1 नवंबर 1984 को हत्या कर दी गई थी। इस समय की बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस के नेता संजय कुमार को उम्र कैद की सजा 1984 सिख दंगा केस में सुना दी गई है। सरस्वती विहार में 2 सिखों की हत्या में सज्जन कुमार शामिल थे और अदालत ने ये उन्हें दोषी पाया था। पहले आज के लिए 2 बजे के लिए निर्णय अपना सुरक्षित रखा था और आज ये निर्णय भी अदालत की तरफ से आ गया है। दिल्ली में सिख विरोधी दंगे 1984 में हुए थे। कुमार कुणाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके साथ एक मेहमान है। कुणाल, बात कीजिए जी। इस समय बड़ी खबर है कि 1984 दंगे मामले में सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सरस्वती विहार मामले में तरविंदर सिंह मारवा जो कि जंगपुरा से विधायक हैं बीजेपी के, हमारे साथ हैं। ये क्या आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आप इस मसले पर लगातार एक्टिव भी रहे? देखो, सज्जन कुमार पे पहले भी उम्र कैद एक मसले पे हो चुकी है। ये दूसरे मसले पे भी साबित हो गया है कि इसने बाप बेटा और उसकी माता का मर्डर में भीड़ के साथ शामिल था। तो अब दोबारा उम्र कैद हुई है, इसका मतलब जिंदगी भर ये जेल से बाहर नहीं आ सकता। ये काम जब से शुरू है, जब से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी आए तब से ये शुरू हुआ है कि सज्जन कुमार को जेल, अब जगदीश टैटलर को भी केस पे जल्दी सुनवाई हो रही है, उन पर भी कार्रवाई हो रही है। दरखास्त करेंगे सरकार से कि वो अपील में जाएं, हाई कोर्ट जाएं और वहां से फांसी की सजा लेके आए। बता दें कि यह मामला 1 नवंबर 1984 का है। दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके में 2 सिख नागरिक जसवंत सिंह और उनके बेटे तरणदीप सिंह की हत्या कर दी गई थी। इस दौरान सिखों का दिल्ली में नरसंहार हुआ था, उनके घरों को आग लगा दी गई थी और इस मामले को लेकर शुरुआत में पंजाबी बाग थाने में एफआईआर दर्ज की गई और बाद में विशेष जांच दल का गठन किया गया। तो 1984 में तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख विरोधी दंगे भड़के थे और उसमें सज्जन कुमार एक भीड़ को उकसाते हुए दोषी पाए गए थे। 2 नागरिकों की हत्या, ये सिख नागरिक थे, पिता पुत्र थे जसवंत सिंह और उनके बेटे तरणदीप सिंह। दोनों की हत्या हुई थी जिसमें उम्र कैद की सजा दिल्ली की अदालत ने सज्जन कुमार को सुना दी है। सृष्टि ओझा हमारी संवाददाता हमारे साथ हैं। बताइए सृष्टि, सजा सुनाते समय अदालत ने क्या कहा? जी, कोर्ट ने आज सज्जन कुमार को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है एंटी सिख राइट्स की इस एक मामले में, जिसमें उस समय नवंबर 1, 1984 में 2 सिखों की बाप बेटे जो थे उनकी हत्या कर दी गई थी। कोर्ट ने इस मामले में पहले सज्जन कुमार को कन्विक्ट किया था काफ़ी सारी ऑफेंसेस के लिए, जिसमें एक है मर्डर। इसके लिए आज उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। हम दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट के सामने हैं। अगर आप यहाँ पर जो विजुअल्स देखेंगे कोर्ट के बाहर के, जो विक्टिम्स की फैमिलीज हैं वो प्रोटेस्ट कर रही हैं। उनकी मांग है कि डेथ पेनल्टी इस मामले में। पीड़ित के परिवार आपके साथ हैं, इन लोगों से बात कर सकती हैं, संतुष्ट हैं खबर से? जी बिल्कुल नहीं। इनका कहना है, सारी जो पीड़ित के परिवार यहाँ पे मौजूद है, उनका कहना है कि डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए। तो हम बात करते हैं। सर, उम्र कैद की सजा दी है, डेथ पेनल्टी की मांग की थी आप लोगों ने, आप कैसे देखते हैं? नहीं मैडम, हम तो ये चाहते थे कि आज इसको फांसी हो कम से कम। उम्र कैद की तो लाइफ टाइम की पनिशमेंट दे चुका दिल्ली हाई कोर्ट इसको, लेकिन हमारे साथ तो यही हुआ हर बारी। जब सजा सुनने को आए जी उम्र कैद, चाहे किसको 10 साल, किसको 8 साल,
इससे हम खुश नहीं मैडम। हम तो खुश तब होते हैं जब फांसी लगते। हमारे घर के 6 आदमी जिंदे जला दिए, और मेरी भाभी जी जिनकी तस्वीर अभी जो मैं आपको दिखा रहा था, इन लोगों को मारते वक्त नहीं सोचा ये इनकी छोटी उम्र है। अंदर कह रहे थे कहता ये बुढ़ा हो गया, 80 साल का हो गया, इसको बीमारियों ने घेर रखा है, इसको फांसी नहीं दे सकते। बाकी इनको ये ऑर्डर दे रखा था कांग्रेस ने कि जाओ सरदार, जाए 1 साल का मिले 5 साल का मिले, काटो जाके, मारो उनको। जी, और लोगों से हम बात करते हैं। सर, काफी समय से हम देख रहे हैं इस केस में आप सृष्टि। लगे हुए हैं, लड़ाई में आप जुड़े हुए हैं, आप कैसे देखते हैं आज कोर्ट के इस ऑर्डर को? देखो जी, इस केस में हमारे को सभी जो पीड़ित परिवार हैं उनको उम्मीद थी कि सज्जन कुमार को फांसी की सजा होएगी। जब मोदी जी ने एसआईटी बनाई थी 2015 में, और 2015 के बाद में ये एसआईटी का पहला केस है जिस केस में इसमें उम्र सृष्टि, कैद हम सजा हुई है। आपको यहाँ पर रोकना चाहते हैं। हमारी संवाददाता सृष्टि ओझा हमारे साथ थी। कांग्रेस के नेता सज्जन कुमार को 1984 सिख विरोधी दंगों के मामले में उम्र कैद की सजा सरस्वती विहार मामले में सुनाई गई है, जहां 2 सिखों के पिता पुत्र की हत्या भीड़ ने कर दी थी।